श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, यही मेरी उनसे कामना है ना। पूरे परिवार की खुशियां चाहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो ना, तो बस आपको कड़वे नीम के 9 पत्ते लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा, इस गणेश चतुर्थी के अवसर पे जीवन की सारी तकलीफें आपकी दूर होंगी और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। सारे उपाय को सुनिएगा और जो उपाय आपको परफेक्ट लगेगा कोई सा भी उपाय कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग नीम के पत्ते का ही उपाय समझ लेते हैं, जो कि हमारा पहला उपाय है। बात करते हैं भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होगा, परिवार की खुशियां आपके घर में कैसे आएंगी। जब सभी लोग क्या होंगे, रोग मुक्त होंगे, तभी तो घर में खुशियां आएंगी। अब मान लो पैसे ही बहुत आ रहे हैं, लोग बीमार ही पड़ रहे हैं, तो ऐसे पैसे का क्या मतलब है। इसीलिए रोग जिसके घर में नहीं है वही परिवार सबसे सुखी माना जाता है। तो इसीलिए इस उपाय को रोग मुक्ति के लिए करना है। क्या करिएगा, 9 नीम के पत्ते लेंगे। और हाँ, नीम के पत्ते 2 तरीके के होते हैं, एक होती है कड़वी नीम, एक होती है मीठी नीम। आपको कड़वी नीम के 9 पत्ते लेने, ठीक है ना। 9 पत्ते लीजिएगा। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज भी लेनी है और वो है एक बेलपत्र। एक बेलपत्र, 9 नीम के कड़वे पत्ते और एक आपको तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। कहां से, अपने घर से जल भरिएगा और इसी जल के अंदर आपको 9 जो कड़वे नीम के पत्ते हैं उसको डाल देना, ठीक है ना। डाल दिया, बेलपत्र को नहीं डालेंगे। आपके घर का जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से परेशान पड़ा है, भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश एक दंत का नाम लेकर के क्या करोगे, जो बीमार व्यक्ति है उसके हाथों से इस कलश को टच करा के और उसके ही कमरे में चतुर्थी तिथि के दिन पूरी रात इस कलश को उसके कमरे में रख देना है ना। उपाय चतुर्थी को नहीं करना, इस कलश को चतुर्थी तिथि के दिन जो व्यक्ति रोगग्रस्त है, जिसको बीमारी बहुत ज्यादा है, उसके कमरे में इस कलश को रख देना। बेलपत्र को अभी अपने पास रखेंगे। पास कैसे रखेंगे, जब उसके कमरे में इस कलश को रखोगे तो इस कलश को खुला मत रखना, किसी कटोरी से किसी प्लेट से इसके मुख को क्या करोगे, बंद कर देना। बंद करने के बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को इसी प्लेट के ऊपर, इसी कटोरी के ऊपर रख देना। रख दिया। अब अगले दिन पंचमी तिथि पड़ेगी, सुबह 10 बजे से पहले सो करके उठ जाना है ना। उठने के बाद में स्नान वगैरह करने के बाद में इस कलश को उठाना और इस पत्ते के इस प्लेट के ऊपर जो बेलपत्र है उसको उठा लेना। बेलपत्र को उठा करके सबसे पहले जो महादेव का शिवलिंग आपके घर में हो उसके ऊपर ले जा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। बाकी जो नीम के पत्ते का ये जल होगा इसको उठाना और आपके घर के आसपास कोई नीम का वृक्ष हो उसके नीचे ले जाकर के समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि को रख करके पंचमी तिथि को नीम के कड़वे 9 पत्तों को अगर नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देता है, उनके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है। उनके घर की रक्षा स्वयं भगवान गणेश करते हैं, मां सती करती हैं, भगवान शंकर करते हैं, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को, जिससे आप अपने घर के जितने भी रोग हों, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, उनको आप खत्म कर सको, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है कितने, अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है वो आपको करना होगा मूंग के दाने के साथ में। मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था कि जो भगवान गणेश है ना, उनको 2 चीज बहुत प्रिय है। एक तो उनको मूंग के दाने बहुत प्रिय हैं, दूसरा उनको जो दूर्वा होती है ना वो बहुत प्रिय है। और गणेश चतुर्थी का यह उपाय बहुत स्पेशल है और यह उपाय होगा आपके जीवन के कष्टों के निवारण के लिए, है ना। देखो, जो कष्ट होता है मैंने आपको समझा रखा है, किसी एक प्रकार के नहीं होते। बीमारी का हो सकता है कष्ट, धन का हो सकता है कष्ट, मनोकामना का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है, शादी का हो सकता है। जो भी आपकी तकलीफें हैं उसके लिए एक कटोरी आपको मूंग लेना है। ध्यान रखिएगा, जिस कटोरी में आप मूंग के दाने लोगे वह कटोरी नई होनी चाहिए, साफ सुथरी। तो मैं हमेशा कहता हूं, बट इस उपाय में नई कटोरी आपको लेनी होगी, ठीक है ना। कितनी, एक छोटी सी नई कटोरी में मूंग के दानों को भर देना है ना। इस नीम की कटोरी को इस मूंग के दाने की कटोरी को जो व्यक्ति परेशान है उसके हाथों से स्पर्श कराना या फिर उसके ऊपर से 2-4 बार उबार लेना, घुमा लेना, है ना। घुमाने के बाद में इस कटोरी को उठाना और लेके चले जाएंगे कहां पे, जिस मंदिर में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो। अब यहां पे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं भैया क्या ऐसे मंदिर में जाएं जहां सिर्फ भगवान गणेश का मूर्ति, नहीं, आप किसी भी मंदिर में जाओ, सिर्फ उस मंदिर के अंदर भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो। उस मूंग की कटोरी को जो इंसान
इंसान परेशान है उसके कष्टों का ध्यान करते हुए विघ्नहर्ता भगवान गणेश से विनती करते हुए उनके चरणों को उस कटोरी को स्पर्श कराना, टच कराना, और टच कराना के बाद में यहां नीचे उस कटोरी को रख देना, और उस कटोरी के रखने के बाद में एक बेलपत्र उसी मूंग के दाने के ऊपर रख करके और अपनी कामना कह के इस कटोरी को छोड़ करके आना है, वहां पे रख करके मत ले आना, इस कटोरी को वहां पे छोड़ करके और चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। यकीन मानिए अगर इस चतुर्थी तिथि गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो कभी आप पे घर में कोई भी संकट नहीं आ सकता, और अगर कोई संकट है तो वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगा। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। तो 2 उपाय की तो हमने बात यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको किससे करना है, फिर से करना है मूंग के दानों के साथ में। लेकिन अब इसके अलग क्या फायदे हैं और कैसे करना है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। इस उपाय के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 5 हरे मूंग, जो खड़े खड़े मूंग होते हैं ना, सिर्फ हमको वही लेना है, 5 खड़े मूंग लेना। उन 5 खड़े मूंग को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, और इसी जल के अंदर जो मैंने आपको 5 खड़े मूंग दिखाए उन 5 खड़े मूंग को क्या करोगे, जल के अंदर डाल देना। डालने के बाद में इसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं, अरे नंदी बाबा के होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। हम सबको पता है कि नंदी बाबा का जो एक पैर होता है ना वो उठा हुआ होता है। अगर आपके यहां जो नंदी बाबा है उनका पैर नहीं उठा है तो उनके राइट पैर पे क्या करेंगे, जो जल आपके पास में जिसके अंदर आपने 5 हरे मूंग को डाल रखा है उसको कितनी बार चढ़ाओगे, 6 बार नंदेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। कितनी बार, चतुर्थी तिथि को 5 हरे मूंग को कलश के अंदर डाल करके 6 बार में नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको समर्पित करना। ध्यान रखिएगा जब आप 6 बार में उस जल को समर्पित कर रहे हो तो नंदेश्वर महादेव का तो नाम लोगे ही लोगे, साथ ही साथ आपको उस जल को पूरा खत्म नहीं करना, थोड़ा सा जल आपको अपने उस कलश में बचा लेना। बचाने के बाद में नंदी बाबा की पूजा करने के बाद में पहुंच जाओगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में प्रवेश करना, और जो आप पे कलश में जल बचा हुआ है उस जल को पूरा का पूरा, ये जो स्थान होता है भगवान गणेश का है, इन्हीं के स्थान पे जितना भी जल बचा हुआ है मूंग के दानों का, उसे अपने जीवन के कष्टों को कह के निवारण के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है इच्छाओं के लिए, उन सभी इच्छाओं के लिए आप यहां पे जल समर्पित कर देना। यकीन मानिए सारी तकलीफें आपके घर की खत्म होंगी, और मनोकामना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष वो इच्छा भी आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना, करिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम बनी हुई है, और वो समस्या कौन सी है, वो आपकी समस्या होती है क्रोध को लेकर के। भैया हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। उस गुस्से को खत्म करने के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। ध्यान रखिएगा पीला चंदन आपको सूखा नहीं लेना है, आपको एक छोटी सी कटोरी में लेकर के इसका पेस्ट बना लेना है ना। और पेस्ट बनाने के बाद में कुछ भी नहीं करना, चाहे अपने घर पे कर लो या फिर आप मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति आप पे घर में क्रोध कर रहा होगा, गुस्सा कर रहा होगा, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। देखो मैंने आपको बता रखा है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार होता है। जो पीला चंदन आपके पास में है, भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो राइट साइड है भगवान गणेश का स्थान, वहीं पे आपको लगानी होगी 7 बिंदियां। कितनी बिंदियां, 7 बिंदियां। ओम गण गणपते नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको क्या करना है, 7 बिंदी भगवान गणेश के स्थान पे आपको लगा देनी है। जैसे मैं लगा रहा हूं इसी प्रकार से जब आप 7 बिंदी लगा चुके हैं, आपके पास में होना चाहिए तांबे के लोटे में जल, और जो जल होगा उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो यहां पे किसका स्मरण करोगे, आपको समर्पित करना है हाटकेश्वर महादेव। किसके नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो इंसान घर में गुस्सा करता होगा, जो इंसान घर में क्रोध करता होगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, हमेशा परेशानियां ही परेशानियां घर में हैं, वो सारी परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार आज सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।